नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द टुमारो गोल चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एलआईसी के एक प्लान के बारे में, जिसमें एक बार पैसा जमा करके जीवन भर पेंशन का लाभ ले सकते हैं और पॉलिसी होल्डर के डेथ होने के बाद एक फिक्स अमाउंट भी मिलेगा नॉमिनी को डेथ बेनिफिट के रूप में। तो इस प्लान को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे और देखेंगे कैसे 11 लाख रुपए डिपॉजिट करके हर साल 1 लाख रुपए का पेंशन बेनिफिट ले सकते हैं। इसके लिए आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना होगा बिना स्किप किए। तो दोस्तों, मैं एलआईसी न्यू जीवन शांति प्लान के बारे में बताने वाला हूं, जिसका टेबल नंबर है 858। दोस्तों, एलआईसी की तरफ से इस प्लान में 5 जनवरी 2023 से कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। तो उन सभी चेंजेस को ध्यान में रखते हुए हम इस प्लान के पूरे डिटेल्स को आगे समझेंगे। तो एलआईसी ने 5 जनवरी 2023 के बाद पेंशन रेट को इंक्रीज कर दिया है। इसके पहले इस पेंशन प्लान में जो पेंशन रेट होते थे वो कम होते थे और अभी के हिसाब से पेंशन रेट इंक्रीज हो गया है। जो इंक्रीज रेट है, अब उस रेट के हिसाब से ही इस प्लान में पेंशन मिलेगी। तो एलआईसी का एक इंश्योरेंस एन्युटी प्लान है, यानी एक तरीके का एक पेंशन प्लान है, जिसमें पेंशन के साथ साथ इंश्योरेंस कवरेज भी मिल जाता है पॉलिसी होल्डर को। और इस प्लान को आगे हम पेंशन प्लान के नाम से डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ये एक सिंगल प्रीमियम पेंशन प्लान है, यानी कि प्लान को लेने के लिए इसमें एक बार ही अपने प्रीमियम का भुगतान करना होगा। न्यू जीवन शांति प्लान एक डेफर्ड एन्युटी प्लान है। तो पहले डेफर्ड का मतलब जानते हैं। पेंशन प्लान 2 टाइप के होते हैं, इमीडिएट एन्युटी और डेफर्ड एन्युटी। इमीडिएट एन्युटी मतलब तुरंत। इस ऑप्शन में पॉलिसी होल्डर को अपने चुने हुए मोड से पेमेंट मिलना शुरू हो जाता है और डेफर्ड एन्युटी में पेंशन को स्थगित कर सकते हैं कुछ सालों के लिए। यानी पॉलिसी होल्डर ने अभी पॉलिसी खरीद तो लिया है, लेकिन पेंशन उसके अभी नहीं चाहिए, वो कुछ साल के बाद लेना चाहता है, जैसे कि 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद या फिर 10 साल के बाद पेंशन शुरू होनी चाहिए। ऐसे पेंशन प्लान को डेफर्ड एन्युटी प्लान बोलते हैं। तो एलआईसी के न्यू जीवन शांति प्लान में कितने साल बाद पेंशन मिलना स्टार्ट होगा, इसको हम वीडियो में आगे समझेंगे। इस प्लान में जो पेंशन का रेट मिलेगा, यानी जो पेंशन का अमाउंट मिलेगा, वो लाइफ टाइम गारंटेड रहेगा। यानी कि एक बार जो पेंशन का अमाउंट फिक्स कर दिया जाएगा, वही अमाउंट आपको जीवन भर मिलता रहेगा। इस प्लान को लेने के लिए 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन है सिंगल लाइफ पेंशन का और दूसरा ऑप्शन है ज्वाइंट लाइफ पेंशन का। जैसे कि आपको नाम से ही पता चलता है कि सिंगल लाइफ पेंशन, यानी कि इसमें एक ही व्यक्ति को पेंशन मिलेगी, और दूसरे ऑप्शन में ज्वाइंट लाइफ पेंशन है। इसमें 2 लोग मिलके, यानी अपने साथ अपने किसी को ऐड करके प्लान ले सकते हैं। तो इससे एक पर्सन की डेथ होने पर दूसरे पर्सन को पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। अगर सिंगल लाइफ पेंशन प्लान में जब तक पॉलिसी होल्डर जीवित रहता है तब तक पेंशन मिलती रहती है, और अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, यानी डेथ हो जाती है, तो पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को डेथ बेनिफिट का अमाउंट दे दिया जाता है, यानी इंश्योरेंस अमाउंट दे दिया जाता है। ज्वाइंट लाइफ पेंशन प्लान में जब तक पॉलिसी होल्डर जीवित रहेंगे तब तक पेंशन मिलती रहेगी और डेथ होने के बाद दूसरे पर्सन को मिलना स्टार्ट हो जाती है। और यदि दोनों व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो भी नॉमिनी होंगे उसको डेथ बेनिफिट मिल जाएगा। और ये डेथ बेनिफिट कितना होगा, यानी इंश्योरेंस कवर कितना मिलेगा, इसको हम वीडियो में एग्जांपल के साथ देखेंगे। अब देखते हैं ज्वाइंट लाइफ पेंशन में कौन 2 लोग पॉलिसी को ले सकते हैं। तो अगर आप ज्वाइंट लाइफ पेंशन प्लान लेना चाहते हैं तो आप और आपके साथ आपके स्पाउस मिलकर पेंशन प्लान ले सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स के साथ भी मिलकर ले सकते हैं या अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भी मिलकर ले सकते हैं, या फिर अपने चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन या अपने सिबलिंग के साथ मिलकर पेंशन प्लान ले सकते हैं। अब इस पेंशन प्लान को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो एग्जांपल समझने के लिए मान लेते हैं पॉलिसी होल्डर की एज अभी 55 साल है और परचेज प्राइस 11 लाख की है, यानी कि प्लान को लेने के लिए 11 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इस परचेज प्राइस के साथ आपको एक्स्ट्रा 1.8% का जीएसटी पे करना होगा, जो कि होगा 19,800 रुपए का। तो टोटल इसमें 11,19,800 रुपए का प्रीमियम पे करना होगा। और मान लेते हैं कि इसमें पॉलिसी होल्डर को पेंशन ईयरली चाहिए। वैसे पेंशन लेने के लिए इसमें 4 मोड है, जैसे कि ईयरली आप ले सकते हैं, हाफ ईयरली ले सकते हैं, क्वार्टरली ले सकते हैं या फिर मंथली ले सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप अपने नीड के अकॉर्डिंग आप इसका चुनाव कर सकते हैं। अभी के लिए मान के चलते हैं पॉलिसी होल्डर सालाना पेंशन लेना चाहते हैं, एन्युटी ऑप्शन में सिंगल लाइफ पेंशन लेना चाहते हैं। तो इसमें जब भी आप पॉलिसी को लेते हैं उस टाइम आपसे पूछा जाएगा कि आप डिफरमेंट पीरियड कितना सेलेक्ट करना चाहते हैं, मतलब कितने साल बाद आप अपने पेंशन को लेना चाहते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, डिफरमेंट पीरियड जितना ज़्यादा होगा पेंशन का रेट उतना ही ज़्यादा मिलेगा, और यदि डिफरमेंट पीरियड कम होगा तो पेंशन का रेट उसी हिसाब से कम होगा। इस पॉलिसी में 1 साल से लेके मैक्सिमम 12 साल तक के लिए अपने पेंशन को होल्ड कर सकते हैं। अभी के लिए मान लेते हैं इस पॉलिसी में पॉलिसी होल्डर को 5 साल का डेफरमेंट पीरियड चाहिए, यानी कि पॉलिसी लेने के 5 साल बाद जब पॉलिसी होल्डर की एज 60 साल हो जाएगी तब से पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी, और जब तक पॉलिसी होल्डर जीवित रहेंगे तब तक पेंशन कंटिन्यू मिलता रहेगा। तो इस एग्जाम्पल के हिसाब से 5 साल डेफरमेंट पीरियड पूरा होने के बाद सालाना पेंशन 1,01,860 रुपए मिलना शुरू हो जाएगा। और यदि आप इसमें हाफ ईयरली लेना चाहते हैं
तो हाफ ईयरली इसमें आपको 49,911 रुपये मिलना शुरू हो जाएगा और क्वार्टरली चाहते हैं तो 24,701 रुपये क्वार्टरली मिलेगा। अगर इस पेंशन को आप मंथली मोड पर भी लेना चाहते हैं तो मंथली मोड पे आपको 8,149 रुपये पेंशन मिलेगा। तो अब देखते हैं कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में पॉलिसी के जो नॉमिनी होंगे उनको क्या डेथ बेनिफिट मिलेगा। तो जैसे कि इस पॉलिसी में डिफरमेंट पीरियड 5 साल का है। अगर इस बीच में पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में नॉमिनी को परचेज प्राइस मिलेगा, यानी कि जो 11 लाख रुपए डिपॉजिट हुआ है वो 11 लाख रुपए मिलेंगे। इसके साथ साथ जो भी एडिशनल बेनिफिट होंगे आपके पॉलिसी में वो भी इसके साथ नॉमिनी को मिल जाता है, यानी कि उस टाइम तक जो भी इंटरेस्ट रेट जुड़ा होगा आपके पॉलिसी में वो भी एड ऑन होके मिल जाएगा। और अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ पेंशन पीरियड में होती है, यानी जब से पेंशन मिलना स्टार्ट होता है, तो उस दौरान पेंशन को स्टॉप कर दिया जाएगा और जो परचेज प्राइस होगा उसको नॉमिनी को पे कर दिया जाएगा। तो अब इस प्लान के फीचर्स और कंडीशंस को समझते हैं। इस प्लान में मिनिमम परचेज प्राइस है 1,50,000 रुपए, यानी कि इस प्लान को लेने के लिए कम से कम 1,50,000 रुपए तक का प्रीमियम पे करना होगा और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। आप अपने इनकम के अकॉर्डिंग जितना चाहें उतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंट्री एज मिनिमम इस प्लान को लेने के लिए 30 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 79 ईयर्स तक पर्सन इस पॉलिसी को ले सकते हैं। मिनिमम डिफरमेंट पीरियड जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, कम से कम 1 साल है और ज्यादा से ज्यादा 12 साल तक का डिफरमेंट पीरियड दिया गया है। एन्युटी मोड की बात करें, यानी पेंशन लेने का जो ऑप्शन है, आप इसे ईयरली ले सकते हैं, हाफ ईयरली ले सकते हैं, क्वार्टरली ले सकते हैं या फिर मंथली मोड पे ले सकते हैं। इसमें एक बात आपको ध्यान देनी होगी, अगर आप ईयरली पेंशन लेते हैं तो आपको ज्यादा पेंशन मिलेगी और यदि आप मंथली पेंशन लेते हैं तो उस कंडीशन में आपको पेंशन कम मिलेगी। अब देखते हैं अदर बेनिफिट्स क्या क्या है इस पॉलिसी में। तो अगर आप इस पॉलिसी में लोन लेना चाहते हैं तो पॉलिसी लेने के 3 महीने बाद आप अपने पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं, जिसका इंटरेस्ट आपको पे करना होगा। इस पॉलिसी में सरेंडर ऑप्शन है। अगर आप अपने पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं तो पॉलिसी टर्म के दौरान कभी भी सरेंडर कर सकते हैं। अगर पहले 3 साल में अपने पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो आपके प्रीमियम का 75% अमाउंट ही आपको रिफंड मिलेगा और यदि आप 4 साल या फिर उसके बाद सरेंडर करते हैं तो आप अपने प्रीमियम का 90% अमाउंट रिफंड ले सकते हैं। ध्यान रहे, इसमें किसी भी तरीके का इंटरेस्ट अमाउंट नहीं मिलेगा, अर्थात पॉलिसी सरेंडर करने में लॉस ही होगा। तो कोशिश यही करिए कि पॉलिसी को सरेंडर ना करना पड़े। इसके अलावा इस पॉलिसी में टैक्स बेनिफिट मिलता है। जैसे कि अभी क्लोजिंग का महीना चल रहा है, बहुत से लोगों को टैक्स सेविंग करने के लिए इन्वेस्टमेंट करनी होती है, तो इस पॉलिसी में सेक्शन 80C के तहत अपने प्रीमियम पर टैक्स में रिबेट ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने LIC न्यू जीवन शांति प्लान को सिंगल लाइफ पेंशन ऑप्शन को समझा है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी जानकारी आसानी से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट इंक्वायरी है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और पहली बार आप देख रहे हैं मेरे वीडियो को तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय